हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो हम लगभग 6 चैप्टर कर चुके हैं स्कंद 3 का। आज हम 7वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका शीर्षक है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। लेकिन इससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें, भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्व्याधितश्चार्थ्यस्त्रियस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवे मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तोकं सत्यं पदं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब चैप्टर नंबर 7 का विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। तो आगे हम देखते हैं। श्री शुकुवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं दैपायन सुतो बुधा प्रणयन्नीव भारतया विदुरः प्रत्यवभाषत। अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, जब महर्षि मैत्री इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्वैपायन व्यास के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। विदुर क्या बोलते हैं? विदुर्वाचः ब्रह्मा निकटम भगवत अश्चिन मात्र अस्या विकारिणः लीलया लीलया चापि युज्येर अत्रि गुणस्य गुणः क्रियः। अब विदुर यहाँ पे अनुरोध करते हैं मैत्रेय मुनि से, हे महान ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक सामृष्टि और अभिकारी हैं, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित है? यदि वह उनकी लीला है तो फिर अभिकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं? आगे विद्युत करते हैं, क्रीडाया मुद्दे मोहर्ष अमर्ष्य कामाश्ची कृदिशान्यतः त्रिपतस्य च कथम निर्वक्तस्य सदान्यतः। अब विद्युत कहते हैं, बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीडाओं में खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं, किंतु भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। फिर आगे विदुर कहते हैं, अस्त्राशीत भगवान विश्वम गुणमयात्मा मायया तया संस्थाप्य तयेत अद्भुत अद्भुय प्रत्यभिधासयति। अब यहाँ पे विदुर कहते हैं, भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की सुरक्षित शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और उल्टे पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। आगे विदुर कहते हैं, देशतः कालतो यु सावस्थातः स्वतो अन्यतः अविलुप्ता वबोधात्मा स युजेता जया कथम। विदुर फिर पूछते हैं, हे मैत्री मुनि, शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता, तो फिर अविद्या में लिप्त क्यों होता है? आगे विदुर कहते हैं, भगवान वैशा सर्वक्षेत्र अस्वस्थितः अमुष्य दुर्भत्वं वा क्लेशो वा कर्म भी कुतः। अब यहाँ पे जो है विदुर पूछते हैं, भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं? फिर आगे विदुर कहते हैं, एतस्मिन् मे मनो विद्वन् अखि अद्यते अज्ञाने संकटे तत्र तन्नः परानून विभो कश्मलं मानसं महत। विदुर कहते हैं आगे, हे महान एवं विद्यमान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको स्पष्ट करें। फिर आगे आगे श्री सुख जी कहते हैं, श्री सुकुवाच ईश इत्थं चोदितः शतता तत्त्व जिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह अच्चेत्तः सम्यान्निव गतः सम्यः। अब यहाँ पे जो है श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विशुद्ध किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए
किंतु उसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण इस भावना भावित थे। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाच सेयं भगवतो माया ज्ञानेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यभूत बंधनम। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, कुछ बद्धजीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी कहना है कि वे अबद्ध हैं। यह समस्त तर्क के विपरीत है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्म विपर्ययः प्रतीयत उपदृष्टुः स्वशीर अक्षेद नादिकः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। फिर आगे यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, यथा जले चंद्रमसः कंपादि अस्त अत कृतो कृतो गुणः दृश्यते असत्नपि चष्टुरात्मनो अनात्मनो गुणः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुण से संबंध होने के कारण देखने वाले को हिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबंध आत्मा पदार्थ की ही समान प्रतीत होती है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, स वै निर्वृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तेरो धत्ते शनैरिह। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, यदेन्द्रियो परामोऽर्थ दृष्टा दृष्टरात्मनि परे हरो विलीयन्ते तदा क्लेशः संसुप्त असेव कृतस्नसः। फिर यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती हैं और उनमें विलीन हो जाती हैं, तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया दूर हो जाते हैं, जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, अशेष अशंकलेश शमं विद्यते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः किम वा पुनश्च अचरा अचरणारविंद पराग शेवार चिदात्म लब्धा। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं समित हो सकती हैं। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, अब यहाँ पे विदुर प्रश्न पूछते हैं। विदुर वाचा संचिन्न संशयो महयाम तव सुप्तासिना विभो उभय तथापि भगवन मनो में संप्रभा प्रधावती। विदुर कहते हैं, हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु, अपने आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय अब दूर हो गए हैं। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। आगे विदुर जी कहते हैं, साधवे तद वयाहृतम विद्वन्नात्म माययायनम हरे अभात्य पार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यद्वहि। अब यहाँ पे विदुर कहते हैं, हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम हैं, जैसी कि उन्हें होनी चाहिए। बद्धजीव के विक्षोभों का आधार भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर आगे विदुर कहते हैं, यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तावुः सुखमेधेते किलस्यत्ययन्त ऋतो जनः। अब यहाँ पे विदुर कहते हैं, निकृष्टम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के व्यक्ति भौतिक क्लेश पाते हैं। फिर आगे यहाँ पे जो है विदुर कहते हैं, अर्था अर्थाभावम विनिश्चित्य प्रतीत अस्यापि नात्मनः ताम चापि जुष्म चरण सेवयाहं पुरा पुरा परानुदे। अब यहाँ पे विदुर कहते हैं, किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि भौतिक जगत सार रहित है। यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है,
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा। फिर आगे विदुर कहते हैं, यत सेवया भगवतः कुटस्थस्य मधुद्विषः प्रतिरासो भवेत्ति पादयो वर्य सनातनः। अब यहाँ पे विदुर कहते हैं, गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में सामर्थ्य होता है, जो मधु असुर के कुटस्थ शत्रु हैं और जिनकी सेवा में से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। फिर आगे विदुर कहते हैं, दुरापा हयालपसः सेवा वैकुंठवत मसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दनः। अब यहाँ पे विदुर कहते हैं, जिन लोगों की तपस्या अत्यंत है, वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं। शुद्ध भक्त शत प्रतिशत उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं, जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता हैं। फिर आगे विदुर क्या करते हैं उसका हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।